अगर देखो, अगर किसी वार्ड में ड्यूटी है तो वो मैनेज हो जाता है इजली। 2 स्टाफ से तो वो मैनेज हो जाता है। जैसे एक चीज़ होता है कि हम हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। हम कई बार होता है कि कुछ एक लोग होते हैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते या अपन दिखाना नहीं चाहते, कुछ दर्द है कहीं पे तो भी नहीं दिखाना चाहते। तो हॉस्पिटल कब जाना चाहिए या कब अपना चेकअप कराना चाहिए, कितना टाइम बाद कराना चाहिए, ऐसा कुछ? और बाद में उस इंसान को बड़ी दिक्कत होगी फिर बाद में लोग सोचते हैं कि काश हमने पहले ये चीज़ कर ली होती। जी। तो घर चले जाता है तो किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब पेशेंट घर चले जाता है? आफ्टर पोस्ट वो चीज़ हो गया है, मतलब उसके बाद मान लो कोई ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद घर चला गया पेशेंट, तो क्या क्या चीज़ें वो ध्यान रखनी चाहिए उसे? आपको क्या चीज़ इंस्पायर करती है? जैसे आपको क्या चीज़ इंस्पायर किया नर्सिंग के लिए? देखो, नर्सिंग के लिए मोस्ट इंस्पिरेशन तो मेरी मतलब फैमिली है। फर्स्टली इंस्पिरेशन तो वही है क्योंकि मेरी फैमिली में जो मेरी ग्रैंड मदर है वो मोस्टली बीमार रहते थे, तो उनको लेके मैक्सिमम हॉस्पिटल जाना पड़ता था, कभी रात को कभी दिन में। तो उसके लिए हमें वहाँ पर मैं देखती थी कि नर्सेस किस तरह से डे नाइट शिफ्ट में प्रॉपर वर्क करती हैं। फर्स्टली मैंने सोचा था कि मैं भी डॉक्टर बनूं, बट फिर वो चीज़ मैंने छोड़ दी। उसके बाद मैंने नर्सिंग प्रोफेशन चूज किया कि ताकि इन फ्यूचर मैं भी किसी की हेल्प कर सकूं अच्छे से और किसी को प्रॉपर केयर देकर उनको ठीक करके घर भेज सकूं। तो हम थोड़ा सा ये चीज़ बताएं कि जो लाइफस्टाइल है नर्सिंग का वो शिफ्ट में होता है, तो जैसे आप फैमिली को कैसे संभालते हैं? बिकॉज आपने जॉब भी देखना है या फिर कई बार नाइट शिफ्ट है, कुछ है और फैमिली भी है घर में, या कई बार बीमार है, कुछ ऐसा कुछ देखना क्या पड़ता है? देखो, अगर कोई बीमार है फैमिली में तो हम जो हॉस्पिटल का जो सीनियर स्टाफ है उससे बात कर सकते हैं ताकि वो हमें जो लीव दे दे। और इसमें क्या होता है कि हमें मेडिकल लीव्स मिल जाती है, सीएल वगैरह मिल जाती है, और कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग वगैरह हो जाती है लीव मिल जाती है कि हमारी जगह कोई और स्टाफ आ जाता है उसकी जगह। और रही जो शिफ्ट की बात, तो शिफ्ट देखो 3 टाइम की होती है, एक तो मॉर्निंग होती है, एक इवनिंग होती है और एक नाइट होती है। जो मॉर्निंग और इवनिंग है वो तो 6-6 घंटे की होती है, बट जो नाइट है वो 12 घंटे की होती है। तो नाइट में अगर देखो, अगर किसी वार्ड में ड्यूटी है तो वो मैनेज हो जाता है इजली। 2 स्टाफ से तो वो मैनेज हो जाता है। जैसे कि मान लिया इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी में आपको पता है कि कभी कोई केस आ रहा है, कभी पॉइजन का, कभी एक्सीडेंट, कोई बीमार हो रहा है, तो वहाँ पे ज्यादा नीड पड़ती है स्टाफ की। तो मैक्सिमम स्टाफ जो हमें इमरजेंसी में तो जरूरत पड़ती है स्टाफ की, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम स्टाफ होता है जो 3 या 4 तो होनी चाहिए एट प्रेजेंट, और उनमें जो एक सीनियर भी होना चाहिए ताकि कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो जो सीनियर है वो खुद हैंडल कर सके उस चीज को। और मॉर्निंग और इवनिंग तो मतलब इजीली हैंडल हो जाती है क्योंकि मॉर्निंग में जो वो 6 मेंबर होते हैं तो वो 6 मेंबर जो वो इजीली एक वार्ड को मैनेज कर सकते हैं, और इवनिंग में जो वो 4 या 5 होते हैं तो वो 4-5 मैनेज कर सकते हैं। बट अगर किसी वार्ड में जो है वो नाइट में 2 ही मेंबर होते हैं तो उनको मतलब मैनेज करने में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। मैम, ये चीज़ होती है कि पेशेंट्स को या कई बार घर चले जाते हैं, तो किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब पेशेंट घर चले जाता है? आफ्टर पोस्ट वो चीज़ हो गया है, मतलब उसके बाद मान लो कोई ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद घर चला गया पेशेंट, तो क्या क्या चीज़ें वो ध्यान रखनी चाहिए उसे? जैसे कि मान लो अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो हम उसको नॉर्मली ये बोलते हैं कि आपने मूवमेंट करनी है तो वो स्लोली करनी है। मतलब ऐसे नहीं जैसे कि वो पहले नॉर्मली चलता था, मतलब फास्ट चलता था स्लो, उस तरह से नहीं उसको बोलना है कि नॉर्मली चले ताकि उसके जो स्टिचेस लगे उस पर जो इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि अगर उस चीज पे इफेक्ट पड़ गया तो वो बाद में उसको प्रॉब्लम होगी क्योंकि फिर वो दोबारा से लगाने पड़ेंगे। तो दोबारा से लगाने से अच्छा कि एक बार जो पेशेंट खुद ठीक से चले, और उस पेशेंट को ये नहीं बोलना कि तुम प्रॉपर रेस्ट ही करो, मतलब क्योंकि अगर वो पेशेंट प्रॉपर रेस्ट करेगा तो जो हमारी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, तो जब बाद में जो चलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है ताकि फिर पेशेंट को दर्द भी बड़ी होती है। तो मतलब फिर पेशेंट जो कई बार पेशेंट होते हैं कि वो अवॉइड करते हैं चलना, तो अवॉइड नहीं करना चाहिए पेशेंट को, उनको चलना चाहिए, उनके फैमिली मेंबर्स को हेल्प करनी चाहिए, चाहे उनके रूम में उनको थोड़ा चलाओ, मॉर्निंग इवनिंग वॉक मूवमेंट कराओ, मतलब मूवमेंट करानी चाहिए। ये नहीं कि मान लिया कि पेशेंट का ऑपरेशन हो गया, जब तक वो ठीक नहीं हुआ तब तक नहीं चलाना, ऐसा कुछ नहीं है ना, उनको चलाना जरूर है। और सर्जरी हुई है तो 3 to 6 मंथ जो उनको प्रॉपर रेस्ट करनी है। ये नहीं कि मान लीजिए
ठीक है हम बाहर से मतलब स्टिचेस जो वो ठीक हो गए, बट जो अंदर से कट लगा वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है, जी उसको भरने के लिए टाइम लगता है। तो मोस्टली टाइम तो 3 मंथ्स का तो लगता ही लगता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए और उनकी प्रॉपर न्यूट्रिशन रहनी चाहिए। अगर कोई नॉन वेज वगैरह खाता है तो वो नॉन वेज बेस्ट है, और कोई नहीं खाता है तो वो फ्रूट्स वगैरह मतलब प्रॉपर फ्रूट जूस वगैरह पिए टाइम टू टाइम। और मैम एक चीज होता है कि हम हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। हम कई बार होता है कि कुछ एक लोग होते हैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते या अपन दिखाना नहीं चाहते, कुछ दर्द है कहीं पे तो भी नहीं दिखाना चाहते। तो हॉस्पिटल कब जाना चाहिए या कब अपना चेकअप कराना चाहिए, कितना टाइम बाद कराना चाहिए, ऐसा कुछ? देखो मतलब 3 मंथ्स में एक बार तो अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए और प्रॉपर टेस्ट वगैरह फुल बॉडी टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि अगर हम 3 मंथ्स में प्रॉपर चेकअप करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा अगर कोई भी बीमारी है, क्योंकि आजकल मोस्ट कॉमन डायबिटीज और वो ब्लड प्रेशर जो वो नॉर्मल है, हर घर पे किसी न किसी को ये चीज होती होती है। तो अगर वो प्रॉपर अपने चेकअप कराएंगे, अपने टेस्ट करवाएंगे, तो अगर जो चीज है वो अभी नॉर्मल है उसको हम नॉर्मली ठीक कर सकते हैं। अगर बाद में वो बढ़ जाएगी तो उसको ठीक करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी और बाद में उस इंसान को बड़ी दिक्कत होगी। फिर बाद में लोग सोचते हैं कि काश हमने पहले ये चीज कर ली होती। जी तो अगर मानना कि आपको दर्द है, ठीक है, मान लीजिए 1 दिन में नहीं ठीक हो रही है, वो 2 दिन में नहीं हो रही है, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता हो गया इस चीज को, तो उसको अवॉइड नहीं करना, फिर रिसेंट हॉस्पिटल जाके वो चीज चेकअप करवानी है। चाहे बाद में कुछ भी ना हो, बट एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी हाँ कि ये चीज है और क्यों हो रही है, हमें पता चलना चाहिए। मैम और कोई मैसेज हो आपकी तरफ से? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं कि नर्सिंग का प्रोफेशन अच्छा नहीं है, बट जो नर्सिंग करता है उसको पता है और जो पेशेंट के साथ डील करता है उनको ही पता है, क्योंकि हॉस्पिटल में कई बार जो लोग होते हैं वो अपने पेरेंट्स को या फैमिली मेंबर को कई बार छोड़ के चले जाते हैं हमारे भरोसे कि आप इनको देख लेना। जी तो अगर हम ही उनकी केयर नहीं करेंगे तो कौन देखेगा उनको। जी और एंड में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज ऐसा ना बोले कि कोई भी नर्सिंग ना करे, क्योंकि एट द एंड लास्ट में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर डॉक्टर जो वो हॉस्पिटल का ब्रेन है तो नर्सिस का हार्ट है। अगर हार्ट काम करना बंद कर जाएगा तो कुछ वर्क नहीं होगा, और अगर ब्रेन बाई चांस कोई काम करना बंद कर दे तो उसको हम ट्रीट तो कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट तो हमारा काम कर ही रहा है ना। जी 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 मैम ने बहुत अच्छी बात की है कि ब्रेन और हार्ट में क्या रिलेशन है और कैसे मतलब नर्सिस जो है वो जान है, बैकबोन है। अभी हमने कोरोना में वो चीज़ देखा कि कैसे इन्होंने सपोर्ट किया और इंडिया में डेथेस कम हुई, तो वो सारी चीज़ें इन्हीं की सपोर्ट के वजह से हुई। और थैंक यू